अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो आज की सबसे टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह बीटर से रिलेटेड है कि जब भी हम इस तरह से मक्खन बनाएं या कोई भी चीज़ हम इस तरह बीट करें तो बहुत सारे छींटे जो हैं वो साइडों पे पड़ जाते हैं, तो हमारी दीवारें भी गंदी होती हैं और बहुत सारा मैस क्रिएट हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से बड़े वाली आपने बोतल ले लेनी है, बड़े वाली ले लें चाहे आप 2 लीटर वाली ले लें। तो इस तरह से आपने लेने के बाद इसको कट कर लेना है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसका यूज़ जो है वो कहाँ करना है। मैंने भी इस तरह से बड़े वाली एक बोतल ली है और इसको कट कर किस तरह से करना है। आपने पहले तो इसका ढक्कन लेना है और इस तरह से कोई भी चीज़ नकीली लेके इसके अंदर इस तरह से सुराख कर लेना है ताकि बीटर को हम इसके अंदर सही तरीके से गुजार सकें। और देखें मैंने किस तरह से इसके अंदर इसको गर्म करके जो है बर्फ़ वाला जो सुआ होता है उसके साथ मैंने ये सुराख कर लिया है। बहुत ही अच्छा सा सुराख हो गया है। फिर मैंने बोतल को कट कर लिया है कैंची के साथ। आप देखें जिस तरह आपका बर्तन हो आप उस बर्तन के साइज़ का इसको कट कर लें। अगर आपका बर्तन बड़ा हो तो आप छोटा उसका साइज कट करें, अगर छोटा है तो आप बड़ा कट करें। तो इस तरह से फिर आपने जो है आपकी मशीन उसके ऊपर डबल टेप लगा देनी है, क्योंकि ऊपर से आपने उसका उतार देना है। उतारने के बाद फिर आपने जो इसका बोतल का ढक्कन है वो उसके साथ जोड़ देना है। डबल टेप लगा लें या ग्लू लगा लें, किसी भी चीज़ के साथ आप जोड़ दें। डबल टेप लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, बाद में आप इसको उतार भी सकते हैं। फिर आप इस तरह से बीटर को इस बोतल के अंदर से आप गुजारें और देखें मैंने इसको इसके अंदर तक जो है वो बोतल को कट कर लिया है। देखें कितनी अच्छी तरह से जो हमारा मक्खन है वो बन रहा है। अगर आप केक का मटेरियल भी बीट करते हैं तो आप इसी तरह से करें। अगर आप कोई दही वगैरह रायता बनाने के लिए करते हैं तो इसी तरह से आप यूज़ करेंगे तो आपके जो साइडों पे जो जगह है वो बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी, कोई भी छींटे नहीं पड़ेंगी। बिल्कुल आसान सी टिप है। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सरसों के तेल में ये पाउडर मिलाने से आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। सर्दियां हों या गर्मियां, पूरी गर्मियों में आपके घर में कभी मच्छर नहीं आएगा। 6 महीने तक आपके घर में मच्छर जो है वो दाखिल नहीं होगा। महंगे महंगे मॉस्पल और महंगे कॉइल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मच्छरों का सीज़न तो अब पूरा साल रहता है, चाहे गर्मियां हों या सर्दियां। ख़ास तौर पर ये सीज़न जो है इसमें बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं जिससे मलेरिया और टाइफाइड वगैरह भी होता है। डेंगू की भी बहुत ज़्यादा जो है वो बीमारियाँ फैलाते हैं और आप लोग इन बीमारियों से बचना चाहते हैं तो मच्छरों के लिए ये एक फ्री ज़ीरो कास्ट जो है घर में ही आप जान छुड़ाना चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि मच्छर ख़त्म हो जाएं और गर्मियों में जो है वो बढ़ता है, बल्कि मच्छर इतने पक्के हो गए हैं जो कॉइल और स्प्रे असर नहीं करता। आज आपको ऐसी चीज़ बनाना सिखा रही हूँ सबसे बढ़कर ज़ीरो कॉस्ट और इतनी इफ़ेक्टिव है कि इसको आप बना लेंगे तो 6 महीने तक मच्छर आपके घर में दाखिल नहीं होगा। तो 4 चम्मच जो है वो सरसों का ऑयल, और सरसों का ऑयल जो है वो मैंने खालस लिया है। आपने भी अगर लेना हो तो आप खालस ही लें। फिर मैंने इसमें डाला है 1 चाय का चम्मच जो है वो पत्ती मैंने इसमें डाली है। तो आपने भी ये वाला चम्मच जो है इस तरह का होगा वो आपने इसमें पत्ती का डालना है। तो जो आज मैं आपको साथ जो भी स्प्रे बनाना जा रही हूँ इसमें आपके किचन से ही सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मुहैया हो जाएंगी। आपको बाजार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कहीं पैसे लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो घर में ही पहले से आपके मौजूद चीज़ें जो होंगी आप उससे ये स्प्रे जो हैं वो तैयार कर लेंगे। फिर मैं आपने क्या करना है कि 3-4 लहसुन के जवे लेने हैं और इनको इसके अंदर इस तरह से डिप कर देना है। मैंने तकरीबन 5-6 लिए हैं। अगर आप इससे ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहें तो आपने चीज़ों की क्वांटिटी का जो है वो ख़ास ख्याल रखना है। तो फिर आपको मैं बताऊंगी अगली चीज़ें मैंने इसमें कौन सी डालनी है और किस तरह हमने इसको जो है वो तैयार करना है। देखते जाइए, ये बहुत ही अच्छा सा जो है हम मॉस्पल या जो आप समझ लें वो स्प्रे घर में तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से अगली चीज़ जो हमने इसके अंदर डालनी है वो है
जो हमने इसके अंदर अगली चीज़ डालनी है वो है आपके लिए एक जो है लौंग। 15 से 20 आपने लौंग ले लेने हैं और इस तरह से आपने इनको इसके अंदर डाल देना है। जिस लौंग की स्मेल बहुत तेज़ होती है और जिस तरह से मच्छर जो हैं वो बिल्कुल इसके पास नहीं आते, क्योंकि अगर मक्खियाँ भी हों तो वो भी इसके पास नहीं आती। फिर हमने क्या करना है, 1 चम्मच इसके अंदर जो है वो नमक डाल देना है। नमक डालने से हमारा जो मोसपिल है या जो चीज़ भी हम तैयार कर रहे हैं ये बिल्कुल जो है अच्छी बनेगी। तो इस तरह से फिर आपने एक एक दो दो करके इसके अंदर लौंग डाल देने हैं। लौंग की स्मेल इतनी तेज़ होती है कि जिससे मच्छर जो हैं वो आपके घर में 6 माह तक नहीं आएंगे। सारी चीज़ें हमने डाल ली हैं। एक चीज़ बाकी है जो हमने डालनी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहले आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है ताकि इनका जो स्मेल है वो इसके अंदर निकल जाए। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका क्या करना है। तो इसी तरह से ये देखें, मैंने इसके अगली चीज़ जो हमने डालनी है वो है इसकी में 1 लेमन। आप पूरा लेमन ले लें और लेमन लेने के बाद आपने इसको कट करके छोटे छोटे पीसेस में कट करना है और इसके अंदर डालते जाना है। जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और आपने इनको बिल्कुल भी जो है वो ज़ाया नहीं करना, क्योंकि ऑयल जब हम सरसों का लेंगे तो इसको खालिस होना चाहिए, क्योंकि बाज़ का ऑयल में पानी भी होता है तो वो वाला जो हमारा ऑयल होगा वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। अगर आप वीडियो को फुल देखेंगे तो फिर ही आपको समझ आएगी कि आपने किस तरह से जो है वीडियो को किस तरह से इस रेमेडी को बनाना है और किस तरह से इसको तैयार करना है। तो अगर आपको समझ ना आए तो फिर आपका ये जो स्प्रे है वो बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। तो इस तरह से मैंने लीमू को काट कर लिया है और बारीक भी कट करने के बाद इसके अंदर डाल दिया है। इसी तरह से फिर मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि आपने इसका क्या करना है। ये आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि लेमन का जो पानी है वो भी इसके अंदर निकल आए। लीमू की वजह से जो है मच्छर मक्खियाँ बिल्कुल भी नहीं आते और आप घर में ही ज़ीरो कास्ट इस रेमेडी को तैयार करेंगे, बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। अगर आपको इसको यूज़ करेंगे तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा मिला है। तो फिर आपने क्या करना है, एक पैन ले लेना है। ये पैन मैंने इसके लिए ही रखा हुआ है। इस पैन को मैंने इसी चीज़ों के लिए रखा हुआ है ताकि मैं अक्सर घर में इस तरह की रेमडीज बनाती रहती हूँ। ये देखें हमारी पत्ती जो है वो भी इसमें जो है बिल्कुल गीली हो गई है, ऑयल में नरम हो गई है। तो इस तरह से फिर हमने इसको हल्की जो है दम वाली आंच पे इसको पकाना है। आपने इसकी आंच जो है देखें बिल्कुल तेज़ नहीं करनी, आपने इसको इसी तरह दम वाली आंच पे रखना है और अच्छी तरह से आपने इसको पकने देना है। चम्मच हिलाते रहें। जितनी देर में हमारा जो स्प्रे तैयार हो रहा है इतनी देर में अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। तो आज की वीडियो में मेरे लाइक का जो टारगेट है वो आप 1000 रखें और इनको पूरा करें। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने प्यारों में शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है और हमें फिर वीडियो बनाने की जो है वो इस तरह से तसल्ली हो जाती है। तो अगर आप हमारी जो हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो इस तरह से फिर हम वीडियो नहीं बना सकेंगे। तो देखिए मैंने फिर इस तरह का, जिसे चिराग भी बोलते हैं, मिट्टी का दिया ले लिया है और इसमें आपने इस तेल को छान लेना है। छलने के बाद आपने ये चीज़ें जो है फेंकनी नहीं है, इनको आप रख लें। फिर दोबारा इसी तरह इसमें ये चीज़ें डालने के बाद जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें तेल डालें और दोबारा इस रेमेडी को तैयार करें। तो ये देखें मैंने दिए में इस तरह से तेल को डाल लिया है। फिर आपने एक रुई की जो है वो लोई सी बनानी है, जिस तरह से पुराने ज़माने में हमारी दादी नानियाँ जो होती थी वो सूत को काटती थी और इससे जो है धागा बनाती थी, लेकिन हमने इसकी लोई सी बनानी है और इसको हमने इसके अंदर डिप कर देना है। जहाँ भी घर में मच्छर हो, जहाँ भी कोई चीज़ हो या मक्खियाँ हो, मच्छर हो, आप वहाँ इसको आग जला के इसको लेके इसको, जिसको धुनी बोलते हैं, वो दें, या आप एक ही जगह पे घर के अंदर रख लें। तो इस तरह से आपकी जो है ये स्प्रे जो है आपका बहुत ही काम करेगा और आपके घर में मच्छर जो है वो तकरीबन 6 माह तक नहीं आएगा। तो मैंने भी इसको तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको कहाँ
कहाँ जो है रखा है। इसी तरह से मैंने इसको दीवार के साथ या किसी कमरे में आप रख दें या किसी टीवी लाउंज में रख दें, जहाँ आप ज़्यादा आपके घर में मच्छर हो आप वहाँ इसको रखते हैं या एक ही जगह पे रख दें। नहीं तो इसी तरह से आप लेके इसको सारे घर में चक्कर लगाएं, फिर आप एक जगह पे रख दें, तो इससे आपके घर में जितना भी मच्छर होगा वो सारा जो है वो डेड हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखें मैंने अब एक जगह पे इसको रख दिया है और शाम तक हमारे घर में से जो जितना भी मच्छर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। आपने इस रेमेडी को ज़रूर तैयार करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो फिर ये देखें बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इसके साथ फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।